पहली बार मैंने बदलाव देखा है उत्तर प्रदेश में। वो बुलडोज़र का भी थोड़ा डर था उसमें बाबा के हंटर का भी डर था। तो जब किसी बड़े अपराध को रोकना हो तो हंटर कड़ा होना ही चाहिए और बुलडोज़र चलना ही चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब ऐसी स्थिति है। अखिलेश यादव की क्यों बात करते हैं आप? बैठे तो बाबा हैं। अखिलेश यादव कौन सा बुलडोज़र चलाएंगे? सारे अपराधी आप याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में जितने भूमाफिया थे वो समाजवादी पार्टी सरकार के ही नेता थे। योगी जी का आप कह रहे बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया है। अब राहुल अखिलेश ने ऐसा पंचर बनाया लोकसभा चुनाव में, अब बोले चलता ही नहीं बुलडोजर, इनका डर गया है। बुलडोजर पे सुप्रीम कोर्ट कुछ बोला है ना, मैं उनका इज्जत करता हूँ। उनके जो बात बोलेंगे ना उनको सबको मानना चाहिए, लेकिन वही बुलडोजर वहाँ क्राइम खत्म किया है। ठीक है। ये तो भाई साहब ये रेप कर देते हैं ना, तो इनके बाप कहते हैं, अब्बूजान कहते हैं, अखिलेश के अब्बूजान कहते हैं बच्चे हैं, गलती हो जाती है। नहीं रही चप्पन इंच वाली अब मोदी। हाथी जब चलते हैं ना तो बहुत सारे कुत्ते भूखते हैं, उससे हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगा तेली। यही तो राहुल गांधी कह रहे कि राजा है, शहंशाह है, महाराजा है मोदी। दुनिया को मोदी दुनिया को लीड करता है, दुनिया भारत की बात को सुनता है। आज पहले हम सुनते थे, आज मोदी के बात को दुनिया सुनता है। पहले वो अपना जाति बताएंगे तब ना जाति जनगणना करेंगे। हाँ, पहले उनका जाति। ब्राह्मण कश्मीरी पंडित कहते हैं अपने आप को। वो बहरूपिया है, जब जैसा बखत होता है ना वैसा बन जाता है। वो बहरूपिया है, पहले उनको अपना जाति पूछो फिर जाति जनगणना करेगा। कर्नाटका में सरकार है ना, पूछेंगे कौन जात हो तो गुस्सा हो जाएंगे। वो गुस्सा, वो शहजादा है, उनको गुस्सा होने का हक बनता है। वो हमारे आप जैसे आम आदमी नहीं है। वो कह रहे हैं कि 90% लोग जो हैं वो सिस्टम से बाहर हैं। मैं चाहता हूं कि सबकी हिस्सेदारी हो। 10% ने कब्जा करके रखा है। अडानी अंबानी की सरकार चल रही है। तो 60 बरस से क्या कर रहे थे? 60 बरस अडानी अंबानी की सरकार मुफ्त में चल रही है। तुम्हारा जो इंदिरा गांधी है ना, उसके साथ उसका बाप खाता था धीरू भाई, वो मुफ्त में नहीं है। उसको तुम ही लाइसेंस दियो 88 में पीवीसी रेजिन का, तब उसने धंधा किया, पैसा बनाया। ऐसे होता है, उसने पैसा दिमाग खर्च किया है। अडानी अंबानी बनना आसान बात है। जानना चाहूंगा, अब चुनाव ही बाहर हैं तो यूपी में उपचुनाव होने जा रहे हैं। बाबा के बुलडोजर पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कहा जा रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देखिए हम पहले से ही कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक नहीं है बाबा का बुलडोजर, ये संविधान के खिलाफ है बुलडोजर। अब इसको रोका जाएगा और अगर हमारी सरकार आ गई तो इसका रुख हम गोरखपुर की ओर मोड़ देंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार ये जो अपराधी उत्तर प्रदेश के थे, मैंने 700 किलोमीटर दिल्ली से अकेले पैदल अयोध्या यात्रा की है। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो मैं 1 किलोमीटर भी चल सकती थी? मुझे वहीं लूट लिया जाता दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाते ही। पहली बार मैंने बदलाव देखा है उत्तर प्रदेश में। वो बुलडोज़र का भी थोड़ा डर था उसमें बाबा के हंटर का भी डर था। तो जब किसी बड़े अपराध को रोकना हो तो हंटर कड़ा होना ही चाहिए और बुलडोज़र चलना ही चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब ऐसी स्थिति है। अखिलेश यादव की क्यों बात करते हैं आप? बैठे तो बाबा हैं। अखिलेश यादव कौन सा बुलडोज़र चलाएंगे? सारे अपराधी आप याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में जितने भूमाफिया थे वो समाजवादी पार्टी सरकार के ही नेता थे। किसी और गुंडे की जरूरत नहीं पड़ती थी। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं राहुल गांधी यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी करेगी, कमाल दोबारा करेगी। लोकसभा में किया तो विधानसभा में भी कर सकती है। पहले कभी साइकिल पे जाते, कभी हाथी पे बैठने जाते। मैं बोल रही हूँ भैया, साइकिल और हाथियों पे बैठते हुए, सवारी करते हुए, दूर से मोदी जी को जिंदाबाद करते हुए आ जाना, सत्ता हमारी ही रहेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा को अलग से एक पार्टी बनानी पड़ेगी, भाजपा में उनकी अब बनती नहीं है, कहीं ना कहीं मामले खराब हो रहे हैं। बगले झांक रहे हो, जनता पूछ नहीं रही है। अखिलेश भैया को ये वो जो पिताजी समझा के गए ना, लड़के हैं, है ना, हो जाती है गलती, तो वो वाले कॉन्सेप्ट पे चलने वाले लोग हैं ये। बुलडोज़र इन्हें नहीं समझ आएगा, इन्हें अपराधी समझ नहीं आएंगे, इन्हें बेटी की इज्जत समझ नहीं आएगी इनको। अरे सारी ज़िंदगी आपने मज़े मारे, सारी ज़िंदगी भूमाफिया सारे आपकी पार्टी के रहे, सारे तो समाजवादी पार्टी के संरक्षण पाए हुए हैं। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चोर चोर मौसेरे भाई, सारे मिलके गठबंधन इसलिए कर रहे हैं। अब सुबह 9 बजे आते में ना अंगूठा लगाना पड़ता है सरकारी दफ्तरों में। अब 12 बजे नहीं आ सकते आप, मोदी जी की सरकार है। 9 बजे आके बताना पड़ता है जी सरकार हम आ गए हैं। वो वाले मजे चले गए, पेट मोटा। यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी है ना, तो अब लोग समझ गए कि दो दो चोर इकट्ठे हो गए। इन चोरों को भगाना है, देश की जनता जानती है।
सर यूपी में उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर के अब कई बार बार ये कहा जा रहा है कि बाबा का बुलडोजर जो है ये लोकतांत्रिक नहीं है, संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ गई तो हम चलाएंगे बुलडोजर, और वो भी गोरखपुर में चलेगा हमारा बुलडोजर। हाँ तो चला ले, उसके घर का राज थोड़ी है, कानून भी तो कोई चीज़ है। गोरखपुर में जाके क्यों चलाएगा, पूरे यूपी में चला। देखो बुलडोजर चल रहा है, अवैध जो निर्माण होते हैं वहीं चल रहा है। वैध और अवैध के बीच में आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये तो बंदे वो हैं जो मतलब अब जो जिन्होंने जो बंदा बात कर रहा है वो उसने हमेशा गैंगस्टर को और जो दबंगी हैं जो आपके बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, अंसारी जैसे अतीक माफिया, उनको सपोर्ट करने वाले बंदे हैं। तो अब इनको बात वैध और अवैध की हो रही है, और उनके अगर प्रॉपर्टी को अगर कोई बुलडोज़र चलाया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है, तो उसके वैसे सब पीछे उसके लिए दिमाग और दिल दोनों चाहिए, जो योगी आदित्यनाथ के पास है, इनके पास नहीं है। ये तो भाई साहब ये रेप कर देते हैं ना, तो इनके बाप कहते हैं, अब्बू जान कहते हैं, अखिलेश के अब्बू जान कहते हैं बच्चे हैं, गलती हो जाती है, गलती हो जाती है। अरे मेरे को ये बताओ, बच्चे को ऐसा गलती हो जाती है, तुम रेप करके आ जाओगे? तो बच्चे इनकी पार्टी की अभी देख लो आप, इनकी पार्टी की हो तो भाजपा की पार्टी के भी अभी हाल ही में बिहार के गया में भी खबर आई है, वहाँ बीजेपी के नेता। तो ये बलात्कार जैसे मामलों में तो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तमाम ही तो राजनीतिक शाह हो गई है कि जो अगर किसी पार्टी का करेगा तो उसके समर्थक उसको सपोर्ट करेंगे, दूसरे वाले को गाली तो देते भाई रहेंगे। देखो, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई बंदा गलत करता है तो सपोर्ट नहीं करता, वो सीधा अभी कंगना रनौत ने जो भी बयान दिए, आपको पता है किसानों के बारे में जो बयान दिए, हालांकि उसने बोला ठीक है, वो गलत नहीं बोला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं जी हम इसको है ना एंडोर्स नहीं करते। वाराणसी BHU के कुछ छात्र हैं जो एक लड़की का बलात्कार करते हैं, 2 महीने बाद उनकी गिरफ्तारी होती है और कुछ समय बाद उन्हें बेल मिल जाती है। जब वो बाहर आते हैं तो उनके घरवाले, उनके आसपास के लोग उनका फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। ये भाजपा से संबंध रखते हैं और भाजपा के नेताओं की इस पर चुप्पी है। अब यहाँ तो कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं, भाजपा वाले खामोश है। जब कोई ऐसी जगह होता है, कोलकाता में होता है, तो वहाँ वो लोग चुप हो जाते हैं, ये लोग चिल्लाते हैं। तो बलात्कार जैसे संगीन अपराध पर भी ऐसी राजनीति तुच्छ हो गई ना। तो देखो अब बात सुनो, अगर जो जहाँ हो रहा है देखो क्रिटिसाइज तो कर ही रहे हैं ना। अब यहाँ पर देख लो, अब कलकत्ता में जो भी हुआ है, कलकत्ता के अंदर जो भी हुआ है, वहाँ पर आपने देख लिया ना, ममता बनर्जी ने किस तरह से बंदों को भेज के, देखो भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटती। जो भी बंदे अगर उनके होते हैं तो उनको उसने करनी काट देती है, एक्शन लिया जाता है। आपको पता है जो उन्नाव में जो सेनेगर था, एक वहाँ का उसने रेप किया था वहाँ पर, वो आज तिहाड़ जेल में बंद है, कुलदीप सेनेगर। और अभी जानना चाहूंगा सर, जब हम यूपी की बात करते हैं, उपचुनाव की बात करते हैं, तो कह रहे राहुल अखिलेश की जोड़ी है, ये भाजपा पर, योगी पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि यूपी के 2 लड़के जो है कमाल कर चुके हैं लोकसभा में। अब उपचुनाव की बारी है। देखिए, वो टीपू सुल्तान है और मुंगेरी लाल के हसीन सपने, दोनों को अधिकार है। राहुल को भी अधिकार है और अखिलेश को भी अधिकार है। तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहेंगे, पर आने ही तो बीजेपी नहीं है। देखिए क्या है, हर चीज़ के लिए जिगर चाहिए, और उस राहुल के बाद जिगर है ना अखिलेश के बाद। ये खाली क्या है, एक वर्ग विशेष को लेकर घूमते हैं और दूसरे वर्ग विशेष को क्या है, डराने का काम करते हैं। हिंदुओं को डराने का काम करते हैं, जातियों में बांटने का काम करते हैं। संविधान की कॉपियाँ ले करके घूम रहे थे राहुल गांधी, और वो 8500 रुपये कहाँ गए, नहीं आए वो 8500 रुपये। और ये क्या है, टीपू सुल्तान है दूसरे वाले साहब, उनको तो खाली बस वो मस्जिद और मदरसों से काम है ना, और किसी से तो मतलब नहीं है। इनको लड़ाना है और भिड़ाना है। क्यों हक की बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि हम जनगणना करवाएंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यही तो कह रहे हैं कि 90% लोगों ने जो कब्जा करके रखा है, हम चाहते हैं कि 10% लोगों ने जो कब्जा किया है, हम चाहते हैं कि 90% लोगों का भी उसमें हिस्सेदारी हो। राहुल गांधी तो कह रहे हैं, सबकी बात तो कर रहे हैं। देखिए वो देखिए ना, क्योंकि मोदी नफरत की राजनीति करते हैं, मैं मोहब्बत की दुकान खोलता हूं, मैं पूरे भारत को एक मानता हूं, ये बुलडोजर और ये तमाम जो है धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। कहेंगे जब बातें विपरीत होने लगती है ना, तो कहना पड़ता है। हमेशा अलगाववाद की, नफरतवाद की, आतंकवाद की उन्होंने राजनीति किया है। और अब जो मोदी जी देश को विकास की, समरसता की, सामाजिकता की बात कर रहे हैं ना, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। राहुल गांधी को ये बात। सैम पित्रोदा हैं, एक कांग्रेस के सलाहकार रह चुके हैं पूर्व में, कह रहे हैं कि अब भी हैं, लेकिन अभी अध्यक्ष हैं, पहले एक मुख्य सलाहकार के रूप में थे। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी राजीव गांधी से भी ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, रणनीतिकार हैं और देश के PM बनने के सारे गुण मौजूद है राहुल गांधी में। सैम पित्रोदा से पूछा था 84 में क्या हुआ, जो हुआ सो हुआ। उसी ने कहा था ना वो कितना, हाँ वो कितना समझदार है और उसका ये कितना समझदार है, इस देश को पता है। हमें अपने समझदारी से काम करना चाहिए
अपने देश के बारे में हर जनता को सोचना चाहिए, मेरा देश कहाँ सुरक्षित है, किसको देना है कमान। किसको देना है, कहाँ सुरक्षित है? देखो अब हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन भी नहीं है, कहाँ जाए हम तो सुनते हैं चाय वाला, गाय वाला, पता नहीं क्या क्या सुनने में आता है। जो बाला है ना वही बाला इस देश का रखवाला है, अच्छा, देश का रखवाला असली वही बाला है। अब कहाँ जाए, कांग्रेस में ये शहजादा नहीं छोड़ेगा। गांधी